हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज आपके सामने लेके आए अपना न्यू ब्लॉग और आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी अपना इवनिंग रूटीन। तो गाइस मैं आज इवनिंग रूटीन में बनाने वाली हूँ गुंजिया, क्योंकि मेरी गुंजिया कई दिन से पड़ी हुई थी और मुझे टाइम नहीं लग रहा था। मेरी वैसे भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब चली, 2-3 दिन से मुझे फीवर और कोल्ड हो रखा था और आज वैसे मेरे सुबह से बहुत ज़्यादा कपड़े थे। वैसे आज गुंजिया बनाने का मन तो नहीं था, लेकिन मुझे मजबूरी में आज गुंजिया बनानी पड़ रही है। और मजबूरी में मुझे गुंजिया क्यों बनानी पड़ रही है वो तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। ये देखने के लिए आपको लास्ट तक मेरी वीडियो में बने रहना है। सबसे पहले तो मेरे जो कपड़े वगैरह पड़े हुए, मैंने आज बहुत कपड़े थे जो धोए थे, पहले तो मैं उनकी फोल्ड वगैरह करके रख लेती हूँ और उसके बाद मैं अपना थोड़े मेरे बर्तन वगैरह पड़े हुए किचन में वे साफ करूंगी और फिर ऊपर से आंटी वगैरह को बुलाऊंगी और उनके साथ ही मैं अपनी गुंजिया वगैरह बनाऊंगी। तो गाइस मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगी कि जो मेरे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। तो गाइस अगर आप इस तरह से ही हमारा सपोर्ट करते रहे तो आगे भी मैं आपके लिए न्यू ब्लॉग लाती रहूँगी। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए मैं करती हूँ अपना ब्लॉग स्टार्ट और बने रही है हमारे साथ। तो देखिए गाइस, यहाँ मेरी बेटी अपनी चाची से मेहंदी लगवा रही है। दोनों हाथों पे लगवा ली मेहंदी अमल? नहीं अभी कहाँ लगी है, इस पर नहीं लगी, इस पर ही लगी है। अंजलि इधर देख, और इसकी चाची लगा रही है। और ये अक्की बार बार परेशान कर रहा था इन दोनों को, तो मैंने इसे ये फ्लावर पोट दिया है, इसे यहाँ पे बिठा दिया है ताकि नहीं डिस्टर्ब ना करे। देखिए पीछे मुड़ मुड़ के फिर भी देख रहा है इनकी तरफ। ये क्या हुआ? और बिटिया के मेहंदी लगाने के बाद जो है मेरी देवरानी है ऊपर से, तब तक आंटी भी आ जाएंगी। ये दोनों मिलकर मेरे साथ गुंजिया बनवाएंगी, क्योंकि अकेले से तो मुझसे होता नहीं। वैसे भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और यक्की को भी यहाँ बिठा दिया है कोने में, क्योंकि टेबल से गिर जाता, बार बार नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था ये। तो अक्की बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसे चाचा के पास बिठाया यहाँ पे अंदर रूम में, ताकि ये बाहर, तो ये देख के बार बार आने की जिद कर रहा था। बार बार जो बिटिया का मेहंदी लगा रही थी इसकी जो मम्मी, उसे बार बार परेशान कर रहा था। तो गाइस देखिए इन पर जाने की जिद कर रहा है। इसे पानी की प्यास भी लगी थी, पहले इन्होंने इसे पानी पिलाया और अब मैं बोल रही हूँ कि इसे थोड़ी देर के लिए नीचे घुमा लाओ। ये ऊपर बार बार परेशान कर रहा है। ये गुंजिया बनाते टाइम भी बहुत परेशान करेगा, क्योंकि छोटा बच्चा है, अपनी मम्मी के पास बार बार आने की जिद करता है। और कुछ वैसा काम करने लग जाओ जैसे गुंजिया वगैरह बनाओ या सिलाई मशीन रख लेती है इसकी मम्मी, तो बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है। बच्चा है, इसे अभी इतना पता नहीं है। और तब तक आंटी भी ऊपर से आ जाएंगी अभी। तो आंटी अब ऊपर से आ गई हैं और ये गुंजिया की तैयारी में लग गई हैं आंटी ऊपर से आके। चाचू ये क्या कर रहे हो आप? अच्छा, गोला का सजा रहा है। अच्छा, और आप लोग क्या कर रहे हो? चाची हेलो करो। अच्छा, यहाँ आटा हो रहा है और यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ सूजी बुन गई। अच्छा, तब तक आंटी गोला वोला तैयार करेंगे, बादाम बादाम काट के रखेंगे। तब तक मैं और मेरी देवरानी दोनों यहाँ किचन में लग गई हैं। और मेरी देवरानी जो है वो मैदा वैदा तैयार कर लेगी, आटा गूंथ के रख देगी गुंजिया के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जब इसका आटा रखते हैं तभी गुंजिया अच्छी बनती है। कम से कम आधा घंटा पहले तो इसे रखना ही चाहिए। और यहाँ की को ये बार बार खेल में लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देखो ये बाहर ही जाने की कोशिश करता है बार बार। कभी इसे कुछ सामान ला के दे रहे हैं, कभी कुछ दे रहे हैं, बार बार रो रहा है और बाहर आने की कोशिश करता है। इसे दिख रहा है पता नहीं क्या कर रहे हैं। तो चाचू यहाँ पे कद्दू कस रही है। ये देखिए मम्मी, ये देखिए अक्की कैसे बैठा हुआ है आराम से, गोला चबा रहा है गोला। हाय करो अमल, हाय। इधर लाइए कैमरा। गाइस देखिए मेरी मेहंदी का क्या हो चुका है, ये देखिए गाइस, और ये अक्की के भी देखो हल्के से कपड़े पे लग गया है। देखो भाई,
ये देखिए यही होना था, मुझे पता है। यही है गाइस वो जो शख्स जिसने देखना, करा। अक्की के भी लग गया, अक्की के भी लग गया। और आंटी ने अक्की को गोले की एक बाइट काट के दे दिया ताकि इससे ही थोड़ी देर खेल में लगा रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है अक्की। और देखिए गाइस अक्की गोला खाते हुए, अक्की इधर देख। तू छीक रही, अक्की इधर देख, खा लेगा। तो गाइस जब तक मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है तब तक मैं अक्की के पास ही बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी तो मैं कुछ हेल्प वगैरह मम्मी की करवा नहीं सकती और अक्की भी इधर उधर जा रहा था, तो मैंने सोचा मम्मी अपना काम कर लेगी और तब तक मैं अक्की को संभाल लेती हूँ। ये भी गोले खाने में बिजी है। तो गाइस आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मेरा बिल्कुल भी गुंजिया बनाने का मन नहीं था, तो मुझे गुंजिया इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि जो आंटी वगैरह हैं, आंटी और मेरी देवरानी, इनका अचानक से गांव में जाने का प्रोग्राम बन गया। पहले तो इनका था कि तीज पे यहीं पे रहेंगे, लेकिन इन्हें कुछ पूजना वगैरह था, क्योंकि अक्की की ना पहली सावन है और पहला तीज है, तो इन्हें कुछ पूड़े वगैरह बनाने होंगे आंटी को वहाँ पर पूजने के लिए। तो इसलिए मम्मी ने कहा कि तुम्हें ही आना पड़ेगा पूजने के लिए, तो इनका प्रोग्राम बन गया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कैसे अकेली गुंजिया बनाऊँगी। तो वैसे मैं आज इतनी थकी हुई थी, मेरे कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हो गए 2-3 दिन के, क्यों मेरे 2 दिन से बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मैंने आज कपड़े भी काफ़ी धोए। तो मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन बाद बना लूँगी या तीज वाले दिन बना लूँगी। तो फिर आंटी ने कहा कि हम तो गांव जाएंगे, तो मैंने अचानक से ही फिर सोचा कि चलो रात में गुंजिया बना लेते हैं। तो अब रात के देखिए 10 बज गए हैं और हम अभी तक गुंजिया बना रहे हैं। मुझे खाना वगैरह भी बनाना है और ये मेरी बिटिया यहाँ पे हेल्प करवा रही है थोड़ी बहुत। ये गोला कस रही है कि चलो थोड़ी थोड़ी हेल्प करेंगे तो आसानी से बन जाएगी गुंजिया, क्योंकि अकेले आदमी का तो काम नहीं होता कि अकेला आदमी बैठ के गुंजिया बना ले। और मैं और मेरी देवरानी किचन में लग गए यहाँ पे। ये देख रही है चाशनी, मुझे इसने बताई है कि थोड़ी ना चीनी की चाशनी बना लो, उसमें डिप कर लेंगे गुंजिया। और तब तक ये गुंजिया कटर लेने के लिए ऊपर फ्लोर पे चली गई है, क्योंकि गुंजिया कटर ऊपर रखे थे। इन्होंने भी अभी पिछले हफ्ते गुंजिया बनाई थी, तो गुंजिया कटर ऊपर ही रखे हुए थे इनके पास में। और ये मेरी यहाँ पर बन रही है चाशनी। मैंने इसमें चीनी वगैरह डाल दी है और 2-4 इलायची डाल दी हैं। अगर आप इसमें केसर वगैरह डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो उसमें। तो गाइस ये नीचे से बेटा इसे ले आया क्योंकि नीचे परेशान कर रहा था, और इसकी मम्मी सोच रही है कि इसे थोड़ी देर के लिए सुला दूं, लेकिन ये आज तो सोने का नाम ही नहीं ले रहा है, खेलने का इसका मन कर रहा है, क्योंकि इसे यहाँ पर ज़्यादा आदमी दिख रहे हैं, क्योंकि हम सारे यहीं पे नीचे इकट्ठा हो गए हैं। आंटी भी है यहीं पे, ये भी है मेरी देवरानी, चाचा वगैरह भी सब यहीं पे हैं। तो इसे लग रहा है बहुत ज़्यादा आदमी है कि तो मैं यहाँ पर खेलता रहूँ, और चारों तरफ से लाइट भी जली हुई है। तो ये सोच रहा है, इसे तो मज़ा आ रहा है आज, ये सोच रहा है पूरा एंजॉय करूँ आज। ये भी सोने का नाम नहीं ले रहा है। नॉर्मली तो ये 8 बजे ही सो जाता है, लेकिन आज तो 10 साढ़े 10 बज गए, अभी तक भी सोने का नाम नहीं ले रहा है। और ये मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं नीचे से। पहले यही से नीचे लेके गए थे कि मैं इसे नीचे बिठा के थोड़े गाने वाने सुनवा दूँगा गाड़ी में नीचे, लेकिन ये उनके साथ भी नहीं रहा आज। इसका बार बार ऊपर आने को ही मन कर रहा था, ऊपर आने की जिद कर रहा था, तभी से मेरा बेटा ऊपर लेके आया है। और मैं तब तक वेट कर रही हूँ, इसे देख रही है कि सो जाए। और मैं यहाँ पर इतना तैयारी कर लेती हूँ, अपनी चटाई वगैरह डाल देती हूँ, क्योंकि नीचे ही बैठ के बनाएंगे हम गुजिया वगैरह। आंटी बेल देंगी और जो है ये मेरी देवरानी ये उसमें अंदर भर के दे देगी। और फिर मैं तब तक ये सारी गुंजिया वगैरह तल लूँगी, और तलने के बाद मैं फिर इसमें डाल दूँगी इसमें। देखिए कैसे इसका खेलने को मन कर रहा है, बिल्कुल भी सोने का नाम नहीं ले रहा है आज तो ये। और ये बिटिया फिर आके लग गई है गोले में, इसे कद्दूकस करने में लग गई है फिर दोबारा से, कि मैं भी थोड़ी हेल्प करवा देती हूँ। बार बार बीच में हमारा काम रुके जा रहा है, क्योंकि अब की ज़्यादा परेशान कर रहा है आज बार बार। हम सब इसी की बातों पे हंस रहे हैं कि कैसे खेल रहा है ये, इसे देख के। और यहाँ मैंने घी चढ़ा लिया है इसमें। अब थोड़ा सा मैं ना ये जो बीज थे मेरे खरबूजे के, इसमें डालकर मैंने रोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि रोस्ट जो बीज डालते हैं ना वो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं।
वैसे हम इस तरह से कच्चे भी डाल सकते थे इन्हें, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा रोस्ट कर लूँ, थोड़े से ब्राउन कलर के होने के बाद ज़्यादा अच्छे लगते हैं ये बीज। और ये मैंने इधर थोड़ी सी सूजी मिलाकर, पहले तो मैंने ये मावा भुना था और फिर मैंने मावे के अंदर थोड़ी सी सूजी भून के उसके अंदर मिला लिया ये। और आंटी ने अपना गोला कस दिया है, तो मैं अब सारा सामान एक एक करके यहाँ पर ला कर रख दूँगी चटाई पे। इधर मैंने एक कटोरी जो बूरा है वो ले लिया है, इसके अंदर मैं डालूंगी। लेकिन अगर आपको मीठा ज़्यादा चाहिए आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। वैसे 1 किलो जो खोआ होता है उसके अंदर 1 भर का कटोरा डाल दो, मीठा बहुत हो जाता है वो भी। और ये सब सामान मैंने यहाँ ला कर रख दिया। अब मैं इसे सबको मिक्स कर लूँगी। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ चिरौंजी, और ये डाल रही हूँ मैं इसके अंदर किशमिश, और ये जो बादाम आंटी ने काट के रखे हुए थे और काजू वगैरह भी डाल दिए मैंने इसके अंदर। और ये गोला जो कद्दूकस करके रखा हुआ था, आप बारीक बारीक काट के मिक्सी में भी कर सकते हैं गोले को। और मैंने ये अपना खोआ पहले से ही भून के रखा हुआ था। इसके अंदर मैं ये 1 कटोरा जो मैंने रखा था बूरा वो ऐड कर लूँगी। लेकिन मेरी देवरानी बोल रही है थोड़ा कम पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा और डाल लो, क्योंकि इन्होंने थोड़े दिन पहले, हफ्ता भर पहले ही इन्होंने बनाई थी गुजिया, तो इसे थोड़ा आइडिया है अभी। और इन सब सामानों को मैं इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। और ये जो मैंने खरबूजे के बीज रखे हुए थे रोस्ट करके, वो इसके अंदर मिला लूँगी सब। ये सब मैंने इसे मिला दिया है। और जिसमें कढ़ाई में घी रखा था वो भी मैंने इसे सब इसके अंदर मिला के इसके अंदर डाल दिया है। और ये जो मेरी देवरानी इसने आटा पहले से ही करके रखा हुआ है। और अब यहाँ पर ये आंटी बैठ गई है नीचे, और ये अब गुंजिया बनानी स्टार्ट करेंगी। आंटी बेल बेल के देंगे अभी। इन्होंने 1 कटोरी पानी मंगवाया है, ताकि पानी जब गुंजिया बनाते हैं और वो जो गुंजिया कटर होता है जब उसके अंदर से गुंजिया बना कर निकालते हैं तो चारों तरफ पानी से लगा देते हैं। देखना आप किस तरह से बनाएंगी है। इसने छोटे छोटे गोले बनाने हैं और आंटी अभी बेल रही हैं। और जब तक ये गुंजिया बेल कर बना रही हैं तब तक मैं अपने 2-4 बर्तन हैं वो धो कर रख दूँ, क्योंकि फिर किचन ज़्यादा फैल जाती है। और ये देखिए इसमें आंटी ने बेल के से दे दी है, और ये अपने गुंजिया कटर में लगा के इस तरह से रख के, और उसके अंदर जो हमने सारा सामान वो रखा था मिला के जो रखा हुआ था इसके अंदर भर देगी।
और देखिए ये हाथ से डिज़ाइन बना रही है। ये हाथ से डिज़ाइन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है, जब हम घी में तलने के लिए रखते हैं तो वे गुंजिया जो है खुल जाती है और उसका सारा सामान जो उसके अंदर भरा हुआ था उसमें कढ़ाई में ही निकल जाता है। इसलिए थोड़ा सा हाथ से भी डिज़ाइन बना रही है इस पर। पानी के हाथ लगा के देखो किस तरह से बना रही है ये। और अक्की को गोद में ले घूमना पड़ रहा है। देखो आंखों में भी इसने कैसे आंसू भर रखे हैं। ये बार बार रो रहा है अपनी मम्मी के पास आने के लिए। और ये बिटिया ऐसे यहीं पे लेकर बैठ के कि थोड़ी देर खेल में लगा रहेगा तो इसका भी मन लग जाएगा। अंदर से तो बार बार बाहर ही आने की जिद करता है ये। अगर ये सो जाता ना आज तो हमारा काम जल्दी हो जाता। अब ये बिटिया भी बनाने की कोशिश कर रही है पर मुझे नहीं लगता कि इससे बन पाएगी क्योंकि वो फर्स्ट टाइम ही देख रही है, ट्राई कर रही है। इसकी चाची इसको सिखा रही है कि देखो इस तरह से भरना है इसमें। और लगता है इसने तैयार कर दी। और फिर ये किसकी गोद में आके बैठ गया है। हम सोच रहे हैं कि हमारा काम जल्दी निपट जाए क्योंकि आंटियर को भी गांव के लिए निकलना है। क्योंकि जब मेरे देवर है ना वे अभी ड्यूटी से आएंगे 11:30 बजे और उसी के बाद ये निकलेंगे गांव। देखिए किस तरह से घुमा घुमा के डिजाइन बना रही है। और दिखा रही है कि कैसी बनी है। और यहाँ मैंने ये गुंजिया तलने के बाद इस जो चीनी की मैंने बनाई हुई थी चाशनी उसके अंदर मैंने इसे निकाल के इधर रख लिया है परात में। और इसमें हमें जो कढ़ाई है थोड़ी लो ही रखना है हमें गैस को, ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना नहीं तो गुंजिया जल जाएंगी फिर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो थोड़ा गैस को हमें मीडियम ही रखना है इसमें। तो गाइस गुंजिया हमारी ऑलमोस्ट बन ही गई हैं कि थोड़ी बहुत ही गुंजिया रह गई हैं। अब देखिए परात हमारी पूरी भर गई है ये। और गांव से अब मम्मी का फ़ोन आ गया है। मम्मी पूछ रही हैं कि अभी कितनी देर में चलेंगे अभी और वे। बन गई है क्या गुंजिया सारी? हाँ बन गई, थोड़ी सी रह गई है। हाँ कितनी रहती है? ये तो बना दिया आपने शायद। कितनी रह गई अभी? बस एक सौ बची है अभी। तो गाइस मेरी गुंजिया बची है, मेरी सभी गुंजिया रेडी हो गई हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस मेरी ये सारी गुंजिया रेडी हो चुकी हैं
और अब रात के 11 बज गए। बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ रात को। तो अब मुझे इनका खाना बनाना है। वैसे मेरा ना राजमा उठा रखा है 1 कटोरी, मैं सोच रही हूँ उसी से रोटियाँ सेक के दे दूँ। मुझे नहीं लगता था कि इतना टाइम लग जाएगा, लेकिन मुझे बहुत रात होगी और मैं इतनी थक गई हूँ, ऊपर से मेरी तबीयत भी खराब है आज। तो दिखाती हूँ, अभी तो मुझे ऐसे बहुत काम समेटना है। तो देखिए मेरा किस तरह से सामान फैला हुआ है। पहले तो मैं सब ये इधर उधर उठा के रखूँगी और आंटी वगैरह गाँव के लिए निकल गए हैं, तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ अब। तो गाइस हमारे ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताना, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।